हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विथ नीरज सर चैनल पे। मैं आपको पढ़ा रहा था रीजनिंग में। रीजनिंग का पहला चैप्टर हमने डाला था आपके समक्ष। पहला चैप्टर चला था कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था पहले चैप्टर का, इस पहले कोडिंग डिकोडिंग का पहला टाइप आपको हमने मेरा फर्स्ट वीडियो आया था कोडिंग डिकोडिंग का, तो उसमें फर्स्ट टाइप पढ़ाया था। आज मैं सेकंड टाइप आपको पढ़ाऊंगा और इसी के आगे इसमें लगभग आपको ये समझ लो कि 12 से 13 तक टाइप आपको मिलेंगे। हर टाइप का आपको क्वेश्चन होगा, इजी से इजी और टफ से टफ। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इसमें इजी से इजी और टफ से टफ आपको क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, आपकी परीक्षा एजीटीओ को मैं ध्यान में रखते हुए चीजें आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला गया है यदि, इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, यदि YOGHURT को 7 6 7 8 3 9 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो क्यूकली यानी QUICKLY को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्वेश्चन में कैसे इसको होगा देखिएगा आप, कुछ नहीं होता, बस आपको लेटर, हमने आपसे बताया था कि आप पहले उनको लेटर याद कर लेना जो हमने आपको बताए थे कि A to Z लेटर आने चाहिए आपको। लेटर के कोड देखना, बोला गया है YOGHURT। ठीक, अच्छा इसका बताइए कोड कितना होता है। Y का कोड आपको पता होगा 25 नंबर पे आता है, हमने बताया था जोटी रूल में, जोटी रूल से Y 25 पे आता है। इसका कोड कितना होता है, 15 होता है। इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 21 होता है, इसका 18 होता है, इसका 20 होता है। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जा रहा है 7 6 7 8 3 9 2 लिखा जाता है, यानी YOGHURT को ये लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, क्यूकली को क्या लिखा जाए, देखना Y का कोड कितना होता है आपको पता होगा 25 होता है। 25 के अंकों को जरा जोड़िए, कितना हुआ 5 और 2 7, वही लिख दिया गया 5 2 7। अब इसके अंकों को जोड़िए, O का कोड कितना होता है 15, 15 के कोड के अंकों को आप जोड़ दीजिए, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 आ गया। G इकाई वाला है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 8 भी इकाई है तो आप H का कोड 8 होता है, 8 को हूबहू इन्होंने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करिए 21, U का कोड 21 होता है, 21 के अंकों को जोड़ दीजिए, 3 होगा, 3 ऐसे लिख दिया। 18 R का कोड होता है, इसके अंकों को जोड़ दीजिए, आप कितना आएगा 9 आएगा। इसी तरीके 20 के अंकों का, यानी इसमें कितना है 2 और 0 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2 आएगा। यानी कि हमको पता चल गया कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। लॉजिक ये है कि जो लेटर हैं उनके कोड को हम, उनके कोड जो है उनके अंकों को जोड़कर नीचे दिया गया है, तो जो इसमें पैटर्न लगा है वही क्या नियम लगा, मतलब वही पैटर्न यहां पर लगेगा। अब देखते हैं कैसे लगेगा, समझ में आई बात ये चीज। अब देखना इसी तरीके से जैसे हम लिख लेते हैं इसको QUICKLY। ठीक है, इसका कोड कितना होता है आपको पता होगा, Q 17 पे आता है, हमने बताया था आपसे, U 21 पे आता है, I 9 पे आता है, C 3 पे आता है, K 11 पे आता है, L 12 पे आता है, Y 25 पे आता है। इनके अंकों को जरा जोड़ दीजिए,
क्यू का कोड कितना होता है 17 और 17 के अंकों को जोड़ो कितना हो जाएगा 7 और 1 8। इसके अंकों को जोड़ दीजिए, आप मिला दीजिए, लिख दीजिए 2 1 3। आई को ऐसे, आई का कोड 9 होता है, 9 को ऐसे लिख दीजिए। सी का कोड कितना होता है 3, 3 को आप ऐसे लिख दीजिए। के का कोड कितना होता है 11, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, इनके अंकों को जोड़ दीजिए आप 2 आ गया। यल का कोड 12 होता है, इसके अंकों को जोड़ दीजिए आप कितना आ जाएगा 2 और 1 3। 25 का कोड कितना होता है, वो वाई का कोड 25 होता है, तो 25 के अंकों को जोड़ो 5 2 7। तो इसको क्या लिखा जाएगा क्यू यू आई सी के एल वाई, क्यूकली को क्या लिखा जाएगा 8 3 9 3 2 3 7। ठीक है, देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है 8 3 9 3 2 3 7। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन क्या है राइट है। ठीक है, इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन होगा, आप लिखते भी चलिए साथ में। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोला क्या है यदि फैशन को 611 मतलब फैशन को 6 1 1 8 9 6 5 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो लास्टिंग को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फैशन FASHION लिखा है फैशन। इसको कूटबद्ध कितना किया जाता है, इसको लिखा जाता है 6 1 6 1 और फिर है 1। ठीक है, 8 फिर क्या है 9 फिर क्या है 6 फिर क्या है 5 है। बोला क्या है लास्टिंग को क्या लिखा जाएगा LASTING। अब देख लीजिए क्या फैशन में कौन सा लॉजिक लग रहा है, कौन सा पैटर्न लग रहा है, जो फैशन में लगेगा वही लास्टिंग में लगेगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है जो फर्स्ट ग्रुप में जो पैटर्न लग रहा होगा आपका वही सेकंड में लगेगा। तो हमको देखना ये होता है कि यहाँ पर फैशन को ये 6 1 1 8 9 6 5 लिख रहे हैं तो किस बेस पर लिख रहे हैं। तो हमको पता होगा कि एफ का कोड कितना होता है 6, लिखो यहाँ पर। ए का कोड कितना होता है 1, यहाँ लिखो। यस का 19, ये लिखो। इसका कितना होता है 8, ये लिखो। आई का कोड कितना होता है 9, ये लिखो। ओ का कोड कितना होता है 15, हमने लिख लिया। और एन का कोड कितना होता है 14। ठीक, हमने लिख लिया। अब देखिएगा ये एफ का कोड कितना है 6 है। इन्होंने क्या किया है 6 को हूबहू ऐसे ही लिख दिया है, मतलब इसके कोड को ही लिख लिया है, यानी 6 लिख दिया इसको। 1 को भी इन्होंने ऐसे ही लिख दिया। 19 को क्या किया है इनके कोडों के जो यस का कोड है 19 के अंकों को उन्होंने जोड़ दिया। 9 और 1 कितना होता है 10 होगा, आपको पता होगा। इनके कोड को 9 1 10 होगा, 10 को मतलब जोड़ो, 1 में 0 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 8 क्या हो जाएगा, 8 को इन्होंने ऐसे लिख लिया। 9 1 कितना हो जाएगा, यही 9 5 है कितना हो जाएगा इनके अंकों, कोड के वो के कोड कितना हो 15, 15 के अंकों को जोड़ दीजिए 5 और 1 6। ठीक है, इसका एन का कोड कितना होता है 14, 14 के अंकों को जोड़िए 4 और 1 5। ठीक, ये लिखा जाता है। इसी तरीके से लास्टिंग को भी कोड कर लेंगे। इसका 12 होता है, आप लिख लीजिए। इसका 1 होता है, इसका 19 होता है, इसका 20 होता है, इसका 9 होता है, इसका 14 होता है, इनका जी का 7 होता है। आप लोग लेटर के कोड याद कर लीजिए, हमने बताया था तरीका भी कैसे याद किया जाएगा, उसी तरीके से आप इसको लर्न करिएगा। देखिएगा इसका कितना है 12। अब 12 के अंकों को 12 का कोड कितना होता है, मतलब यल का कोड कितना होता है 12 होता है। 12 के अंकों को जोड़िए 2 और 1 3, आप 3 लिख दीजिए यहाँ पर। इसका कोड कितना एक का तो 1 ही होता है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए। 19 हमने अभी बताया था 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का कितना लिखा जाएगा 1। ठीक है, इसके कोड को जोड़िए। टी का कोड 20, 20 को कैसे लिखेंगे 2, इसको क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। 4 और 1 कितना हो जाएगा, इनके अंकों को मतलब एन का कोड कितना होता है 14, 14 के अंकों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4 और 1 5। जी का कोड कितना होता है 7, 7 को जोड़ दो कितना हो जाएगा, ओ जी का कोड कितना होता है 7, 7 को ऐसे ही तो सिंगल है इसीलिए ऐसे लिख जाएगा। तो कितना लिखा जाएगा इसको लास्टिंग को 3 1 1 2 9 5 7। देखिएगा कोई ऑप्शन में है 3 1 1 2 9 2 9 5 7। आई थिंक थर्ड सी वाला ऑप्शन इज राइट। ठीक, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 3 1 1 2 9 5 7। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, आपको बिल्कुल हुबहू इसी तरीके से हैं सारे क्वेश्चन, मतलब एक टाइप बाय करवा रहे हैं तो मतलब हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, इसमें इजी क्वेश्चन होंगे, टफ भी होंगे, इससे टफ भी क्वेश्चन आएंगे भी। ये देखिएगा, ये तो हो गया दूसरा, तीसरा देख लीजिएगा। बोला गया है यल यू सी आर ए क्रिएटिव टी आई वी ई, इसको क्या लिखा जाता है? 3 3 3 9 1 2 9 4 5 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो एम्स्टर्डम ए एम एस टी ई आर डी ए एम को क्या लिखा जाएगा? आप करिएगा, इनके कोड को पहले लिख लीजिए। यल का कोड 12 होता है, आप लिख लो ऐसे। यू का कोड 21 होता है, आप लिख लो। सी का 3 होता है, लिख लीजिए 18। आर का आपको ये कोड लिखना भी नहीं पड़ेगा, जब हमको याद हो जाएगा तो आप ऐसे ही यल का 12 होता है 2 और 1 3, आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, लिखने के लिए हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ऊपर, ठीक है, ताकि याद रहे। ए का 1, टी का 20 होता है, आई का 9 होता है, वी का 22 होता है, ई का 5 होता है। ठीक है, अब देखिए 12 का कोड होता है, मतलब यल का कोड होता है 12। अब इनके अंकों को जोड़ दिए, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। यू का कोड कितना होता है? 21। 21 के अंकों को जोड़िए, 2 और 1 3। 3 तो ऐसे उतर जाएगा, सिंगल है। 8 है, इसके कोड को अंकों को जोड़ दिए, 9 हो जाएगा। 1 ऐसे उतर जाएगा, 20। टी का 20 होता है, तो जोड़ोगे 2 में 0, 2 ही रहेगा। आई का 9 होता है, वी का 22 होता है, इसका 2 2 4 हो गया, इसका कितना हो जाएगा? 5। इस तरीके से इसको लिख लो। इसका 1, इसका 13, एस का 19, टी का 20, ई का 5, आर का 18, डी का 4, ए का 1, एम का 13। ठीक है, अब देखना क्या है, ए को कितने ए 1 पे आता है, ए को ऐसे ही लिख लो। ठीक है, 13, यम का कोड 13 होता, 13 के अंकों को जोड़ो, 3 और 1 4 होगा। यस का 9 1 10 यानी कि 1 हो जाएगा, इसको 1 लिखेंगे। यस का कितना हो जाएगा? और टी यस का 19 होगा, 9 1 10, 10 का 1। अब यहाँ पर टी का कोड कितना होता है? 20, इनको जोड़ो, इनके अंकों को, कितना हो जाएगा? 2। ई का कोड कितना होता है? 5, 5 को ऐसे ही लिख लो आप। आर का कोड कितना होता है? 18, 18 के अंकों को जोड़ो, 8 1 9। डी का कोड कितना होता है? 4, 4 आप ऐसे लिख लो। ए का कोड कितना होता है? 1, 1 आप ऐसे उतार लो। यम का 13, 13 के अंकों का मतलब 13 का यम का कोड कितना होगा? 13, और 13 के अंकों का योग कर दीजिए, 3 और 1 4, यानी कि एम्स्टर्डम को क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 1 4 1 2 5 9 4 1 4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 4 1 2 5 9 4 1 4, यानी 2 वाला, यानी 20 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चौथा क्वेश्चन है, ये आप लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग इस चैनल को, स्टडी नीरज सर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि हमारा भी मतलब जो है मनोबल बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि रीजनिंग जो है सर कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, बस आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और सर का मनोबल बढ़ाइए। ठीक है, सारी क्लास ये सर देखिए, ये बहुत इजी सवाल, ये सर ऐसे मुझवानी बता देंगे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए सर जो है ये तरीका अपना रहे हैं जिससे आप लोग को समझ में आए। तो दोस्तों, वैकेंसी बहुत ही जल्द रहेगी, पढ़ने लगो आप लोग सारे लोग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।